काफ़ी सारे पेरेंट्स का अटेंशन नाउ इट इज़ एक पर्टिकुलर बोर्ड की तरफ है एंड दैट इज़ नथिंग बट द आईबी इंटरनेशनल बकलॉरेट। अब ऐसा क्या यूनिकनेस है इस बोर्ड में कि जो बहुत सारे पेरेंट्स का तो अटेंशन है, साथ ही साथ इसका ग्रोथ जो है आईबी स्कूल्स का इन इंडिया इट्स अराउंड 40% इन लास्ट 4-5 ईयर्स। सो देखते हैं कि आईबी बोर्ड में ऐसा क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, या क्या ऐसी चीजें हैं कि शायद हमने एक बार इसके लिए सोचना चाहिए। सो वेलकम यू ऑल, दिस साइड आरती मालपानी फ्रॉम टॉमकिंस। इंटरनेशनल बकलॉरेट ये वन ऑफ द मेजर इंटरनेशनल करिकुला है इंडिया में, और इसका नेटवर्क जो है वो बहुत जबरदस्त है। दैट इज 160 schools are present in India nowadays। जो आईबी बोर्ड है ये स्टार्ट हुआ था 1968 में बाय द इंटरनेशनल बकलॉरेट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज सिचुएटेड इन स्विट्जरलैंड। नाउ इनका जो मिडल ईयर प्रोग्राम है और जो डिप्लोमा है इनका, लाइक इट्स इक्विवेलेंट टू 11th-12th, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। सो आगे जाके भी बच्चों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। नाउ लेट्स सी कि इनका अप्रोच क्या है, कि जो एक क्या ऐसी खास बात है जो इनको इतना यूनिक बनाता है। व्हाट इज सो यूनिक अबाउट द आईबी, कि जो नजरिया है जो आईबी बोर्ड को देखने का वो एक अलग है बिकॉज ऑफ दिस यूनिकनेस। सो यूनिकनेस क्या है इन द मेन अप्रोच जो है वो लर्निंग हाउ टू लर्न, ये वाला अप्रोच है। इनका अप्रोच ये नहीं है कि जस्ट टू मक अप द थिंग्स और जस्ट टू मेमोराइज द थिंग, नहीं। इनका अप्रोच है कि बच्चों को कैसे सीखते हैं ये सिखाना, एंड दिस इज अपने आप में ये एक अलग चीज है, राइट। सो ये जो इनका अप्रोच टू लर्निंग है ATL, ये एक्चुअली बच्चों को हेल्प करता है बहुत सारी स्किल्स डेवलप करने के लिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, कोलैबोरेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स है, या सेल्फ मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को कैसे मैनेज करें आप, इट्स रियली अ डिफिकल्ट थिंग। देन रिसर्च, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि ये बोर्ड कवर करता है, इनका लर्निंग अप्रोच जो है वो कवर करता है, एंड दैट मेक्स इट यूनिक। उसके अलावा आईबी बोर्ड का जो होल स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि ये सिर्फ नई चीजें नहीं बताता, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये भी ये बच्चों को बहुत अच्छे से बताते हैं। सो रियलिस्टिक वे में इनका अप्रोच है बच्चों को समझाने का। नाउ लेट्स हैव अ लुक कि इनके कौन कौन से ग्रेड्स या कौन कौन से प्रोग्राम है जो इनको है। सो वेरी फर्स्ट इज प्राइमरी ईयर प्रोग्राम, दैट इज फ्रॉम किंडरगार्टन टू grade 5। Next is middle year program, that is from grade 6 to grade 10th, and another is last is diploma, that is IBDP, जो कि 11th और 12th के लिए है। What are the subject offered in middle year program? मेन तो middle year program है, उसमें क्या क्या subjects है। So there are 8 divided, the subjects are divided into 8 groups. What these groups are? Arts, that is visual art, media, drama and music. Design, digital design, product design. Mathematics and extended mathematics. Individual and societies, that is आपका social science. Then interdisciplinary learning. Languages, the languages that you can choose from Arabic, Chinese, French, German, Spanish, any. Then physical and health education and science, of course, that is biology, chemistry and physics. इन ऑर्डर टू गेट जो ये MYP सर्टिफिकेट है इनका मिडल ईयर प्रोग्राम का, ये लेने के लिए बच्चों को मिनिमम 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम दिस 8 ग्रुप्स। एंड सब्जेक्ट के अलावा दे हैव टू प्रिपेयर अ पर्सनल प्रोजेक्ट, उनको एक अपना पोर्टफोलियो बनाना है जो कि 2 सब्जेक्ट दिए जाते हैं उनमें। और इनका मार्किंग स्कीम क्या है, इनका मार्किंग स्कीम्स होता है ग्रेड्स में 1 to 7 ग्रेड। सो 7 इज द हाईएस्ट ग्रेड एंड 1 इज द लोएस्ट ग्रेड। 7 मीन्स कि जिनको अराउंड परसेंटेज होते हैं 96 to 100%, जिसको हम बोलते हैं, वो आते हैं ग्रेड 7। इंटरनेशनल बकलॉरेट डिप्लोमा प्रोग्राम, ये जो कि होता है इट इज एसेंशियल फॉर क्लास 11th and 12th। एंड इनका करिकुलर जो होता है वो एक कोर और उसके अलावा जो 6 सब्जेक्ट ग्रुप है इनको मिलके होता है। दैट इज एक्चुअली बहुत लंबा है वो, इफ यू वांट आई कैन मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। नाउ इनका जो होता है प्राइमरी, मिडल एंड डिप्लोमा, ये सीक्वेंस में चलता है, बट ऐसा नहीं है कि आप दूसरे बोर्ड से हो तो आप इसमें स्विच नहीं कर सकते हो। नो डाउट यू कैन स्विच। अब
किसी को IBDP करना है कि जो इंटरनेशनल बकलॉरेट डिप्लोमा करना है बच्चों को आफ्टर 10th की, सो जो भी है लाइक CBSE ICSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड के जो भी बच्चे हैं वो 10th होने के बाद ये डिप्लोमा कर सकते हैं। एंड इट इज अगेन इट्स इक्विवेलेंट टू 10+2, दैट इज हमारे यहाँ पे जो 11th-12th होता है सेम। The main thing is IBDP is globally recognized and it has received recognition from the Association of Indian Universities, that is AIU. So एक बहुत अच्छी बात है कि IBDP जो है ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी बच्चों को ग्रेजुएशन के लिए कोई भी परेशानी होगी कि आपने यहाँ से किया है तो आपको कोई रिकॉग्निशन या फिर आपको आगे जाके कोई दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ लेट्स हैव अ लुक कि एडवांटेजेस क्या है इसके। द मेन एडवांटेज जो है कि जो सबका अटेंशन लेता है दैट इज कि एक चैलेंजिंग प्रोग्राम होता है इनका, एंड स्पेसिफिकली डिप्लोमा में जो बच्चों को आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने पे मजबूर करता है। ऐसी ऐसी चीजें बच्चों का जो शायद हिडन टैलेंट है वो बाहर निकलता है बिकॉज वो चैलेंजिंग एनवायरमेंट में रहते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेज आई गेस सो। अनदर थिंग कि फुल फोकस जो होता है वो कंसेप्ट वाइज होता है कि ये हमेशा चाहते हैं कि बच्चों को कंसेप्ट समझे, पता है कि कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए सबके, इनका फोकस उस पे होता है हाउ टू लर्न, राइट, बेसिक में जाके एकदम फाउंडेशन से, नॉट एज कि एकदम मेमोराइज चीजें करना, ऐसा नहीं है, मगअप करना ऐसा नहीं है। सो दैट इज वेरी गुड अप्रोच। देन द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इनका मिडल ईयर और जो डिप्लोमा प्रोग्राम है वो रिकॉग्नाइज्ड है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ग्लोबली एज वेल एज इंडिया में भी। नाउ एक चीज ये जहाँ पे डिफिकल्ट लगता है बच्चों को कि अब IB बोर्ड में जाना तो है, बहुत बार होता है पेरेंट्स का या बच्चों का माइंड चेंज कि इसमें स्विच करना है हमको, तो कैसे। सो इसी के बहुत सारी स्कूल्स ने इनिशियल ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है सो दैट कि बच्चे फैमिलियराइज रहे कि IB बोर्ड में क्या होता है, उनका अप्रोच कैसा है, उनका लर्निंग स्टाइल क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, एंड लिमिटेशंस। सो लिमिटेशंस इनका एक ही है मेजर कि इनका जो शेड्यूल है एग्जाम्स का और रिजल्ट्स आउट होने का ये थोड़ा सा अलग है रादर देन जो रेगुलर हमारे यहाँ पे CBSE या ICSE में होता है कि इनके जो एग्जाम्स होते हैं, इनके एग्जाम्स मई में होते हैं और इनके जो रिजल्ट्स है वो जुलाई में आते हैं। सो जुलाई तक तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन्स फुल हो जाते। ये गैप फिल करने के लिए अभी बहुत सारे स्कूल्स ये करते हैं कि एक प्रेडिक्टेड स्कोर्स निकालते हैं वो इन मार्च और अप्रैल में कि क्या प्रोबेबल बच्चों का स्कोर होगा उनके रिजल्ट्स आने के पहले, जो कि जुलाई में आते हैं। सो अब ये जो प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स है ये कुछ कॉलेजेस में एक्सेप्टेबल है, कुछ में नहीं एक्सेप्टेबल है। सो दिस कुड बी द लिमिटेशंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द IB बोर्ड। इसके अलावा इफ यू वांट एनी डिटेल इन्फॉर्मेशन यू कैन कनेक्ट टू मी। थैंक यू सो मच।